तो राकेश जी, आप खुद बॉलीवुड इंडस्ट्री से हैं एंड आप बोल रहे हैं ऑडियंस को कि जाके पाकिस्तानी एक्टर्स की मूवी ना देखें, ऐसा क्यों? कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इनकी फ़िल्में देखते हैं, एक कर्नल ने मुझे बताया था जब मैं एक फ़िल्म की प्रमोशन के लिए गया था, तो उनका बोलना था कि जब आप एक पाकिस्तानी एक्टर्स को यहाँ पे काम देते हैं, तो डेफ़िनेटली आप उनको पैसे देते होंगे। वो पैसे अपने मुल्क ले जाते होंगे, उसमें से कहीं न कहीं वो टैक्स भरते होंगे और वो टैक्स में से कुछ ना कुछ पैसा डिफेंस में जाता होगा। उस पैसों से ली हुई अगर 2 बुलेट भी जब हमारे सोल्जर पे चलती है, तो वो चुभता है दिल को। एंड ये बात मुझे आज एक जाके समझ में आई है कि हाँ, सच है ये बात। हम कहीं न कहीं इनडायरेक्टली उनको फंडिंग कर रहे हैं, हमारे वहाँ काम देकर। एंड सेकंड, मेरा ऐसा मानना है कि अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री ये बोलती है, हमारी इंडस्ट्री ये बोलती है कि भाई आर्टिस्टों को इनसे दूर रखना चाहिए, इस सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री ये बोलेगी कि आर्टिस्टों को इनसे दूर रखो, बीसीसीआई बोल रही है क्रिकेटरों को, स्पोर्ट्स को इससे दूर रखो, तो हमारे जो आर्म फोर्सेस के जवान हैं, वो वहाँ पर 25-50 हज़ार 40 हज़ार सैलरी के लिए वहाँ पर नहीं खड़े हैं। वो भी बोलेंगे आप अंदर आइए पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस को, हमें भी आपसे दोस्ती करनी है, जिनके साथ जो करना है कीजिए। सो वो हमारे लिए खड़े हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उनके लिए। आप लोगों ने जब मुंबई में अटैक हुआ, कई लोग मारे गए, बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। जब आपने पार्लियामेंट पे अटैक किया, नहीं करना चाहिए था, बहुत बुरी बात थी, दिल को बहुत बहुत दुख पहुंचा। लोगों को शायद पॉलिटिशियंस के लिए इज्जत है, नहीं है, चलो ठीक है, बट बात जब आर्म फोर्सेस की आती है, पठानकोट में उन्होंने अटैक किया, अभी उरी में अटैक किया, रात को 13 लोग हमारे 18 जवान जो हमारे सोए हुए थे और वो वहाँ पर शहीद हो गए। आई थिंक ये अब आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, हमारे आत्मसम्मान के ऊपर चैलेंज कर रहे हैं आप। इंडियन आर्म फोर्सेस हमारा गुरूर है, हमारी शान है वो। इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए किसी को भी ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ हर कोई एक नज़रें उठाकर सम्मान के साथ देखता है। सो अब आपने बॉर्डर क्रॉस कर ली, अब आप सोचेंगे कि हम फिर भी आपके साथ सही रहे, आर्टिस्टों को यहाँ पर बुलाते रहे, उन्हें काम देते रहे, नहीं हो सकता ये। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी, पूरे जितने पाकिस्तानी हैं वो लोग सब पूरे के पूरे टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं। 25-30% वहाँ पर वो लोग हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो उन 70-75% लोगों को, अब उन 25-30% लोगों को बोलना चाहिए कि आप बंद करिए ये सब, और जब तक बंद नहीं होगा हमें काम नहीं करना है आपके साथ, हमें नहीं करना है काम। क्योंकि मेरा जवान, मेरी आर्म फोर्सेस, मेरी सेना, हमारे मुल्क की सेना जब बॉर्डर पे लड़ रही है, तो वो उनके लिए नहीं लड़ रही है, वो हमारे लिए लड़ रही है, इस मुल्क के लिए लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा भी उनकी तरफ एक उत्तरदायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें इस बात से सपोर्ट करें कि वी आर विथ यू। हम उनको यहाँ पर, आप जब पाकिस्तान के एक्टर की कोई फिल्म बनाते हो और आप एक काम कीजिए ना, उस फिल्म का प्रोमो या उसका गाना एक शहीद के परिवार को जाके दिखाइए और उनको बोलिए आपको कैसा लग रहा है, आपको सही जवाब मिल जाएगा वहाँ पर कि उसको प्रोमो कैसा लग रहा है। और रही बात, ये जो भी फिल्में आ रही हैं वो तो आपस में वैसे ही बोल चुके हैं कि हमको 15-20 करोड़ म्यूजिक का आ चुका है, 40-50 करोड़ सैटेलाइट का आ चुका है, इंडिया थिएट्रिकल तो हमारा प्रॉफिट ही है। छोड़ दीजिए प्रॉफिट, आप हिंदुस्तान की आवाम एक काम करे, इनकी फिल्में थिएटर में जाके ना देखें, वो जो पैसे हैं वो आप एक काम कीजिए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे दीजिए, फिल्म तो वैसे भी सैटेलाइट पे आ जाएगी 2 महीने में। तो जिस जवान ने, जिस सोल्जर ने हमारे लिए ज़िंदगी दी है, क्या हम उनके लिए हमारे 2 महीने नहीं देख सकते सिर्फ एक फिल्म देखने के लिए? लेट्स डू वन थिंग कि वो जो टिकटों के पैसे हैं वो हम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डालें, जो हमारे जितने सोल्जर शहीद हुए उनको मिले। 130 करोड़ की आबादी है, पर हेड 1 रुपया भी जाएगा ना तो 130 करोड़ रुपया मिलेगा एक सोल्जर के परिवार को। सो आई थिंक अब ये बातें बहुत हो गई कि आप भाई आर्टिस्टों को अलग रखिए। हमारे जवान जो हैं वो भी आर्टिस्ट हैं, वो भी अपने कैंप में गाने गाते हैं। आपको एक फिल्म में गाने गाने का मौका मिल गया, आपने एक म्यूजिक वीडियो गा लिया, उसको इसीलिए आप आर्टिस्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर इंसान में आर्टिस्ट है, वो अपने कैंप में परफॉर्म भी करते हैं, तो वो भी आर्टिस्ट है, वो भी बोलेंगे हम भी तो आर्टिस्ट हैं। सो आप एक आपने कहीं गाना गा लिया तो आप अपने आप को ये समझने लगोगे कि मैं भी आर्टिस्ट हूँ तो मुझे कुछ लिबर्टीज़ मिल जाती है। नो, नहीं हो सकता है ये। एंड अब बहुत हो गया, अब आपने हमारे आर्म फोर्सेस पर, हमारे सोल्जर्स पर हमला किया है, इसका करारा जवाब मिलना चाहिए उनको, और यकीनन मिलना चाहिए, और जो मिल भी रहा है, आज मिल भी चुका है एक तरीके से। और मुझे लगता है ऐसे जवाब और मिलते रहने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात से भारत की जनता को भी इस बात पे यकीन होगा कि हमारे आर्म फोर्सेस इस पर एक्शन ले रहे हैं और सरकार भी उस पर एक्शन ले रही है।